हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे AWT चैनल में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं युग्मक जनन। यानी युग्मक जनन की जो क्रिया होती है वो नर में शुक्राणु बनने की क्रिया और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को कहते हैं। यानी अगर आप नर में शुक्राणु बनने की क्रिया का नाम लेंगे तो उसको तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल में होती है। अगर आप बोलेंगे फीमेल में एग बनने की यानी अंडा बनने की क्रिया, तो उसको ऊजेनेसिस कहते हैं, जो फीमेल में होती है। आपको मैंने सामने भी दिखाया है। और ये हमारा जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड, CBSE, ISC बोर्ड, नीट के लिए और जितने भी मेडिकल एग्जाम हैं उन सभी बोर्ड्स के लिए जरूरी रहता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। लेके आते हैं। पहले गैमेटोजेनेसिस जो होगा वो मेल में होगा। जब ये मेल में होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्र जनन, शुक्राणु बनने की क्रिया। जनन का मतलब होता है की क्रिया, बनने की क्रिया। यहां पर आप जेनेसिस को अलग कर सकते हैं। और स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, जो कि नर के वृषण के अंदर होता है। और किस प्रकार होता है ये देखते हैं हम। ये हमारा पूरा चार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहां से किस तरीके से कौन सा एक्स अगुणित द्विगुणित कौन सा आया और किस तरीके से उसने कौन कौन से गुणन करे, कौन कौन से प्रोसेस किए जिससे हमारे पास में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो होती है, ये जो सेल होती है वो टेस्टिस में होती है, वृषण में होती है। जर्मिनल एपिथेलियल, इसको बोलते हैं उपकला कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? उपकला कोशिका। ये उपकला कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित। यहां पर लिखा हुआ 2 और यहां लगा है गुणा, तो इसको बोलते हैं द्विगुणित। कुछ बच्चे 2n करके भी लिख सकते हैं जिन्होंने 2n करके पढ़ा है, नहीं तो आप द्विगुणित याद रखेंगे और याद रहेगा अपने आप। तो द्विगुणित होती है। अब जर्मिनल एपिथेलियल सेल से जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं इसको? जनन कोशिका। जनन कोशिका हमारे पास कैसी है? द्विगुणित। अब इस जनन कोशिका के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? गुणन अवस्था। जब गुणन अवस्था आती है तो ये मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक 2x सेल से 2 2x और एक 2x इस वाले से 2 और इस वाले से भी 2 बन जाते हैं। और इनसे भी आगे काफी सारे बनते हैं, लेकिन हम इतना प्रोसेस समझने के लिए बनाया है। 2x सेल से 2x सेल, 2x सेल बनी, यानी ये भी द्विगुणित है। और 2x से फिर से 2x और 2x बनी, और इस वाले 2x से फिर से द्विगुणित कोशिका बनी। तो इन सभी द्विगुणित कोशिका में अगर मान लीजिए ये विभाजन हो रहा है तो कौन सा है जो बराबर कोशिकाओं में डिवाइड कर रहा है? तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। यानी जो समान कोशिकाओं में विभाजन करता है उसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है तो सभी कोशिका जो होती हैं, सभी जितनी भी 2x आपको दिखाई दे रही हैं ब्लैक स्पॉट में, सभी कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। अब इसके बाद में आप किसी भी 2x सेल को ले लीजिए, इसको ले लीजिए या इसको एक सेल को ले लीजिए या इस एक सेल को लीजिए या इसको या किसी को भी, तो इस किसी भी एक 2x सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दोबारा समझना, जितनी भी 2x सेल्स हैं इन सभी को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। और किसी एक 2x सेल को यानी किसी एक द्विगुणित कोशिका को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में आती है, यहां पर ध्यान देंगे, जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में आती है, ग्रोथ फेज का मतलब होता है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था। जब कोई कोशिका, यानी कोई कोशिका कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। ये वाली भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, कोई एक सेल लेंगे। तो आपके कहने पर हमने ये ले लिया, एक सेल लिया हमने, ये हो गई 2x, द्विगुणित है। इसमें क्या हुआ? ग्रोथ फेज हुआ। इसमें क्या हुआ था? मल्टीप्लिकेशन हुआ था। सभी सेल्स ने क्या किया? माइटोसिस डिवीजन किया। और यहां पर यहां पर क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज हुआ, यानी वृद्धि अवस्था आ गई। जब वृद्धि अवस्था आई तो कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। कैसी है कोशिका? द्विगुणित है। अब इस द्विगुणित कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से समझना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी मियोसिस डिवीजन करती है मैच्योरेशन फेज में, परिपक्वन अवस्था में। इसको बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। क्या कहते हैं इसको? परिपक्वन अवस्था। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन यानी प्राइमरी मियोसिस डिवीजन
प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन करती है, किसके अंतर्गत? परिपक्वन अवस्था के अंतर्गत, तो ये अगुणित हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। ये सभी सेल्स डिप्लॉइड है, यहां पर हम लिख देते हैं डिप्लॉइड। लेकिन ये जो सेल आपको एक्स और एक्स दिखाई दे रही है, यानी ये द्विगुणित कोशिका थी जिसमें से एक सेल एक्स और एक सेल एक्स बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, यानी अगुणित बोलते हैं। अगुणित का मतलब क्या हुआ? अलग अलग, आधा आधा बट जाना। तो जब अगुणित कोशिका बनती है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है हमारे पास में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दोबारा से पुनः, यानी द्वारा रिपीट, सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होता है। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, जो किसके अंतर्गत है? परिपक्वन अवस्था के अंतर्गत। जब इसमें सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होता है तो ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। और जब स्पर्मेटिड वृद्धि करता है तो ये स्पर्मेटोजोआ बनता है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी निषेचन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक जो है, इसमें हमको 3 डिवीजन दिखाई देंगे, माइटोसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन आपके सामने तो 3 है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको हम एक मानेंगे। यानी गैमेटोजेनेसिस में या स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने विभाजन होते हैं? 2 विभाजन होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैमेटोजेनेसिस में या स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने डिवीजन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं 2 डिवीजन, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। हाँ ये है, इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन सिर्फ 2 ही होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। इसके बाद में इसकी अवस्थाएं कितनी है, यानी पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास में 3 अवस्थाओं में डिवाइड है। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज, ये आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें आपको कैसे लिखना है वो हम बताएंगे भी। और तीसरी रहेगी आपकी मैच्योरेशन फेज। जो मैच्योरेशन फेज है वहां पर यहां से आता है प्राइमरी से लेके फर्टिलाइजेशन तक। ये परिपक्वन अवस्था, यानी मेच्योर जब हो जाएगा, परिपक्व जब हो जाएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा। उससे पहले क्या करेगा? ये सिर्फ बनेगा, खुद को बनाएगा, उसके बाद में ही फर्टिलाइजेशन करेगा। यहां पर ध्यान देती है, सबसे पहली सेल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो टेस्टेज में मिलेगी, वृषण में मिलेगी। और एपिथेलियल सेल से बनने वाली सेल जर्म सेल। जर्म सेल में क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्म सेल में क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज आया तो क्या हुआ? द्विगुणित कोशिका में। कैसी थी कोशिका? द्विगुणित। मल्टीप्लिकेशन हुआ, सभी कोशिकाएं बराबर बराबर भागों में डिवाइड हुई। जब बराबर भागों में डिवाइड हुई तो उनको क्या कहेंगे? माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो सभी कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनियम कहा गया, और किसी एक 2x सेल को, किसी एक द्विगुणित कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहा गया। जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में आई तब भी वो द्विगुणित थी, और इसको कहा गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब प्राइमरी मियोसिस डिवीजन मैच्योरेशन अवस्था में करता है तब ये अगुणित हो जाता है, तब इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होता है तो सभी हैप्लॉइड सेल जो होती हैं वो स्पर्मेटेड कहलाती हैं, और स्पर्मेटेड सेल्स वृद्धि करके यानी ग्रोथ करने के बाद में स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ये हमारा मेल में शुक्राणु बनने की क्रिया, यानी नर में शुक्राणु बनने की क्रिया थी। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आएगा oogenesis, यानी ये फीमेल में क्रिया होती है। किसमें क्रिया होती है? फीमेल में। इसको कहते हैं अंडजनन, यानी अंडा बनने की क्रिया किसमें होती है? फीमेल में होती है। किसमें होती है? फीमेल में। तो आइए जानते हैं इसको भी सरल तरीके से। ये हमारे पास में प्रोसेस है। आपने ध्यान दिया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी था, ग्रोथ फेज भी था, और यहां पर मैच्योरेशन फेज भी था। जब हमारे पास तीनों फेज उसमें थे तो ये तीनों फेज इसमें भी मिलेंगे आपको, यानी ये आपको 1 टाइम याद करना है, एक ही बार में दोनों में काम हो जाएगा। यहां पर जर्मिनल एपिथेलियल और जर्म सेल दोनों में थी, क्योंकि ये ओवरी में भी जर्मिनल एपिथेलियल उपकला कोशिका कहलाती है और उसी से जर्म सेल बनाती है, यानी जनन कोशिका। जर्म का मतलब कोई स्पर्म से संबंधित नहीं है, ना किसी ओवम से संबंधित है, ये सिर्फ जनन कोशिका। जनन कोशिका कौन? जो वृद्धि करेगी, जनन कोशिका से संबंधित है। जनन कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसा होगा? माइटोसिस होगा। सभी कोशिका समान होंगी, द्विगुणित होंगी, क्या कहेंगे? oogoneum कहेंगे। और एक किसी कोशिका को क्या कहेंगे? oogonia कहेंगे। जब किसी एक सेल के अंदर ग्रोथ फेज आती है, किसी एक सेल में ही आएगी, हर एक में नहीं आएगी, एक सेल के अंदर ग्रोथ फेज आएगी तो ये कैसी है? द्विगुणित। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte। जब 2x सेल जो होगी वो फिर क्या करेगी? प्राइमरी oocyte,
प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन यानी प्राइमरी मियोसिस डिवीजन करेगी, जिसमें ये क्या बनाएगी, एक पोलर बॉडी, यहां पर चेंज हो जाएगा, एक पोलर बॉडी और एक बनाएगी सेकेंडरी oocyte। यहां से ध्यान से समझना, एक सेकेंडरी oocyte में और एक पोलर बॉडी में दोबारा से द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसको कहते हैं सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन। जब इसमें सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होता है तो एक पोलर बॉडी दो पोलर बॉडी बनाएगी, यहां पर एक कितनी बनाएगी, दो बनाएगी, और ये वाली जो है वो एक पोलर बॉडी और एक ऊटेड बनाती है, यानी ये भी अगुणित कोशिका में डिवाइड होगी, ये भी अगुणित कोशिका में डिवाइड होगी। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो दो सेल बनाएगी, इनको भी पोलर बॉडी बोलेंगे, ये एक पोलर बॉडी बनाएगी और बाकी की ऊटेड बनाएगी। और ऊटेड जो होती है वो वृद्धि करके क्या बनाती है, ओवम बनाती है। क्या बनाती है, ओवम यानी अंडा बनाती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये पोलर बॉडी का क्या ड्रामा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। आपने फीमेल डॉग देखा होगा, फीमेल पिग देखे होंगे, तो एक संतति नहीं होती, एक ऑफस्प्रिंग नहीं होता, इन पे काफी सारे होते, 6-7। तो एक तो ओवम से बनता है, एक तो ओवम से बनता है, लेकिन बाकी के जो होते हैं वो पोलर बॉडीज से बनते हैं। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं यानी जो मैमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, पोलर बॉडीज ओवरी के अंदर ही खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ओवम में होता है। इसीलिए मैमल्स जो है वो एक बच्चा, एक संतति पैदा कर सकता है। अब मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन और बनना होगा कि सर हमने ट्विंस, जुड़वा भी सुना हुआ है। जुड़वा जो टॉपिक है हमारा वो जेनेटिक्स से संबंधित है, मैं उस पर भी लेके आऊँगा बहुत जल्दी। जब आपके कमेंट में ये डाउट होंगे तो मैं उस पर भी टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे कि आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि ट्विंस क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ट्विंस यहाँ नहीं बनेगा, तो दोबारा से oogenesis को समझेंगे सिंपल वे में। जर्मिनल एपिथेलियल ओवरी सेल्स जर्म सेल बनाएगी, जर्म सेल कैसी होगी, द्विगुणित होगी, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन अवस्था आएगी। गुणन अवस्था के फलस्वरूप क्या करेंगे, ये सभी समसूत्री विभाजन करेंगे, और समसूत्री विभाजन में ये क्या बनाएंगे, ऊगोनियम। किसी एक सेल को, किसी एक 2x सेल को हम क्या कहेंगे, ऊगोनिया कहेंगे। और ऊगोनिया जब क्या करेगी, ग्रोथ फेज करेगी, वृद्धि अवस्था में जाएगी, तब भी ये द्विगुणित है, क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी oocyte कहेंगे। और प्राइमरी oocyte में जब प्राइमरी मियोसिस डिवीजन होगा तो ये एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बनाएगी, जो कैसे हैं, अर्धसूत्री हैं, जो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, अर्धसूत्री। ये सब कितने कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। ये सब कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ये सब द्विगुणित हैं और ये सब अगुणित हैं। तो यहाँ पर एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। इन दोनों में सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होगा, यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा परिपक्वन अवस्था के साथ में। तो ये क्या बनाएगी, एक पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी बनाएगी, और इससे भी सेकेंडरी oocyte से भी एक पोलर बॉडी बनेगी और एक ऊटेड बनेगा। और ये तीनों पोलर बॉडी जो हैं वो ओवरी में ही फिनिश हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी, और जो ऊटेड है वो वृद्धि करके ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का प्रोसेस करेगा। तो इस तरीके से हमने आपके सामने दो टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके आए, गैमेटोजेनेसिस, जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और मेडिकल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लोग इनको, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, ड्रॉ करें, समझें। अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है, फिर से कह रहा हूं, कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके डाउट्सों को क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके लिए थैंक यू।